वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। वैश्विक महामारी से लड़ाई के क्रम में लागू की गई पूर्णबंदी के बाद पिछले करीब 6 महीने के दौरान अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। कुछ आवश्यक वस्तुओं को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर वस्तुओं की मांग और खपत कम हुई। लेकिन इस बीच एक अहम खबर यह आई है कि बाजार में स्मार्टफोन के कारोबार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। बाजार शोध कंपनी कैनालिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जुलाई से लेकर सितंबर के बीच स्मार्टफोन की बिक्री 8% तक बढ़ी है। महज 3 महीने की अवधि में करीब 5 करोड़ नए स्मार्टफोन बिके। भारत में किसी एक तिमाही में इतने ज़्यादा स्मार्टफोन बिकने का यह अब तक का सर्वोच्च स्तर है। माना जा रहा था कि चीन से तनाव और दूसरे कारोबारी मसलों की वजह से चीन में बने मोबाइल फ़ोन की बिक्री में भी गिरावट आएगी। लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि चीन से तनाव का वहां निर्मित मोबाइलों की खरीदारी के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि स्मार्टफोन के बाजार में सभी चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 76% रही। इसके अलावा बाजार के लिए ही आंकड़े जुटाने वाली कंपनी टेकआर्क ने अपनी एक रिपोर्ट में अगले 2 महीने में स्मार्टफोन की बिक्री में 36% तक वृद्धि का अनुमान जताया है। गौरतलब है कि पूर्णबंदी लागू होने के बाद शुरुआती कुछ समय तक बाकी सभी व्यवसायों की तरह मोबाइल की बिक्री पर भी विपरीत असर पड़ा था। जून में एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि स्मार्टफोन की बिक्री में 20% तक की गिरावट आएगी, क्योंकि मांग में भारी कमी के मद्देनज़र इसकी आपूर्ति भी कम हुई। जाहिर है समूचे देश में जब पूर्णबंदी सख्ती से लागू थी तब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी थीं और आमदनी बंद या कम होने की वजह से लोगों के सामने अपना खर्च कम करने की मजबूरी थी। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने तब ज़रूरत के बावजूद कुछ वस्तुओं को खरीदना टाल दिया था। लेकिन पूर्णबंदी में राहत के साथ
जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही हैं, लोगों की आय के स्रोत खुल रहे हैं, वैसे वैसे स्मार्टफोन की बिक्री में इजाफा हुआ है। लेकिन इसका कारण जितना आर्थिक है उससे ज़्यादा यह हुआ है कि ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें इंटरनेट और स्क्रीन पर आधारित होती जा रही हैं, जिन्हें पूरा करना स्मार्टफोन या कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। मसलन पिछले 7 महीने से स्कूल कॉलेज बंद हैं। शिक्षण संस्थानों में नियमित पढ़ाई बाधित होने की स्थिति में एक विकल्प यह निकाला गया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। मगर ई लर्निंग विकल्प में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के घर में इंटरनेट सहित कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन अनिवार्य है। ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने दूसरे खर्चों में कटौती करके भी अपने बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीदे। इसके अलावा कई कंपनियों ने अपने ऑनलाइन मंचों का दायरा और व्यापक किया है और वे लोगों को घर बैठे कोई ज़रूरत का सामान या फिर अन्य सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दे रही हैं। फिर कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें सुविधाओं का इस्तेमाल केवल ऑनलाइन या इंटरनेट पर निर्भर है। यही वजह है कि लघु कंप्यूटर की तरह उपयोग में आने वाले स्मार्टफोन की बिक्री में काफ़ी तेज़ी आई है। मगर सवाल है कि महामारी के आलोक में बन रही एक तरह की नई व्यवस्था में जैसे रोजी रोजगार के अवसर फिलहाल कम हुए हैं और ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट आधारित होती जा रही हैं, उसमें अभाव से 2-4 परिवारों के लिए क्या और कैसी जगह बचेगी। धन्यवाद।